हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2.5 और उसके नीचे लिखेंगे 2 और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम चाहें तो 2.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी नॉर्मल 2 लिख रहा हूँ। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल पुट करेंगे। आइए मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए 2 इंटू 5 10 होता है, तो 0 यहाँ 1 कैरी आएगा। 2 इंटू 2 4 होता है 4, और ये 1 कैरी था तो 5, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पे 50 आया। अब आप देखिए 2.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। अब हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, तो इसमें तो कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसका कोई डेसिमल काउंट नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर हम राइट साइड से काउंट करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद। तो रिजल्ट में भी एक राइट साइड से काउंट करने पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 0 केवल एक डिजिट है, तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5.0। ये फाइनल रिजल्ट। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको फ्रैक्शन में करके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने डेसिमल यहाँ पे क्यों लगाया। देखिए 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, और 2 को तो 2 ही लिखेंगे। तो 25/10 मल्टीप्लाई 2। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 25 इंटू 2 50 होता है अपॉन 10। अब जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 10 है, तो अगर ये इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो एक 0 है, तो वहाँ पे भी एक 0 आएगा न्यूमरेटर में भी। तो ये हो जाएगा 5.0। ये देखिए आप, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, चाहे हम इस मेथड से करें या फिर हम इस मेथड से करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखने के लिए थैंक्स।